पूरे विश्व की, इनफैक्ट सिर्फ भारत की नहीं, पूरे विश्व की इकलौती ऐसी ट्राई सर्विस एकेडमी है जहां से तीनों सर्विसेज के लिए बच्चे निकलते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। पूरे दुनिया की सबसे पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है। ट्रेनिंग पीरियड में आपको 56,100 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो जब आप 3 साल या 4 साल की पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका 1 साल का ट्रेनिंग होता है। इस ट्रेनिंग में आपको अगेन ग्राउंड के लिए सब कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं। उस वक्त आपको इतना पैसा मिलेगा। 1 साल के बाद जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म हुई, आपकी आएगी पोस्टिंग। जैसे आर्मी में लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिलता है, लेफ्टिनेंट जिसे कहते हैं, तो वहां पर आपको कहां पोस्टिंग मिल रही है उसके हिसाब से आपकी सैलरी होगी। इट माइट रेंज फ्रॉम 80,000 टू 1.2 लाख रुपीज पर मंथ। ये आपका पहला स्टार्टिंग पैकेज होगा। बेसिकली 3 या 4 साल का आपका कोर्स, 1 साल का ट्रेनिंग, जिस टाइम पे ये मिलेगा। ट्रेनिंग के 1 साल के बाद आपकी सैलरी 80,000 या 1,20,000 रुपए के आसपास होगी। ये तो सैलरी है। इसके साथ साथ जो फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे आपको होम, उसके बाद आपका फूड भी वहीं मेस में फ्री रहेगा। उसके बाद आपका कार के साथ इस कार का पेट्रोल मिलेगा, इस कार को चलाने के लिए ड्राइवर मिलेगा, उसके बाद शेफ मिलेगा, और इसके साथ साथ फिर आपको हाउस हेल्प जिसे कहते हैं, नौकर चाकर जो होते हैं ना, तो ये सारे इतनी सारी सर्विसेज अलग से आपको और मिलेंगी। और ट्रैवल करना है तो वो आपका ट्रैवल भी फ्री होगा। तो ये सारी चीजें आपकी होंगी। भाई नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष जो कि आपके सामने है लाइव, और आज बात करने आए हैं एनडीए के बैच के बारे में। पूरा का पूरा डिटेल आज इस वीडियो में कवर करूंगा कि एनडीए में क्या होता है, एग्जामिनेशन कैसे लिया जाता है, एग्जामिनेशन के कितने स्टेजेस होते हैं, उनमें एग्जामिनेशन के मार्क्स कितने होते हैं, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, आप कैसे उसको क्लियर कर सकते हैं, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, इस साल का कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है, उसके बाद आपकी नौकरी कैसे लगती है, पैसे कितने देने होते हैं, पढ़ाई का कितना पैसा लगता है, ट्रेनिंग में कितने पैसे मिलते हैं, सारी चीजें आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। एवरीथिंग अबाउट एनडीए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, काफी यूजफुल होने वाला है और आपके लिए काम का होगा। एनडीए जो है, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो ये भारत और पूरे विश्व की, इनफैक्ट सिर्फ भारत की नहीं, पूरे विश्व की इकलौती ऐसी ट्राई सर्विस एकेडमी है जहां से तीनों सर्विसेज के लिए बच्चे निकलते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो ट्राई सर्विस, पूरे दुनिया की सबसे पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है ये। ठीक है, अब 7 दिसंबर 1954 को इसका गठन किया गया था, एंड फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमी इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया की पहली है, 71 साल पहले। और ये लोकेशन है इसका खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र में है ये। 7,000 एकड़ का कैंपस है इसका, 7,000 एकड़। तो बेसिकली एक तरह से पूरा एक शहर ही दे दिया गया है डिफेंस के लिए, ताकि भाई यहाँ पर बच्चों को अच्छे से सिखाया जा सके, उनकी अच्छी तालीम हो सके। तो इट्स अ 7,000 एकड़ कैंपस। नाउ नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। इसको कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी है वो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये यूपीएससी वही बॉडी है जो आईएएस का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। आईएएस, आईपीएस और जितने भी देश के सबसे बड़े एग्जामिनेशन होते हैं वो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। इसके थ्रू आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में एडमिशन मिलेगा, मतलब आपको पढ़ाई के लिए एडमिशन मिलेगा, फिर आप आगे चलकर इन फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे। साल में 2 बार एनडीए होता है, एनडीए 1 और एनडीए 2 कहा जाता है उसको। अभी जो हो रहा है वो एनडीए 1 है, वो एनडीए 2 है, सॉरी। अब ऑनलाइन मोड का एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन मोड का एप्लीकेशन होता है, सॉरी, एप्लीकेशन ऑनलाइन है परंतु एग्जामिनेशन ऑफलाइन है। पेन पेपर मोड का एग्जामिनेशन होता है, रिटन टेस्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, एक टेस्ट होगा जिसमें आपके नंबर अगर अच्छे आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर इंटरव्यू में भी अगर अच्छे नंबर आते हैं तो रिटन और इंटरव्यू मिला के आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, ये दोनों में सब कुछ सही निकला तो फिर आपका मेडिकल होगा। तो ये इसका पूरा तरीका है। अब एनडीए कैंडिडेट्स 3 से 4 साल का एकेडमिक्स पढ़ते हैं, मतलब पढ़ाई उनको 3 साल का या 4 साल का करवाया जाता है, जैसी भी डिग्री वो चुन रहे हैं। आपको बता दूं, एनडीए में जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप तैयार तो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के लिए होते हैं, जिसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ है, परंतु आप जो पढ़ाई कर रहे होते हैं उसमें आपको 2 डिग्रीज का ऑप्शन दिया जाता है। एक होता है बीएससी और दूसरा होता है बीटेक। आप या तो बीएससी चुन सकते हैं या फिर बीटेक चुन सकते हैं, आपको जैसी इच्छा। बीएससी चुनेंगे तो 3 साल का, बीटेक चुनेंगे तो 4 साल का। अब उसके बाद आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है साथ ही साथ, और ये सब कुछ आपका एनडीए में होता है। बीएससी का ऑप्शन दिया जाता है कंप्यूटर साइंस के साथ, बीए का ऑप्शन दिया जाता है, और नेवल जो कैडेट्स होते हैं, जो आर्मी में सिर्फ बीएससी का ही ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस के साथ, और या फिर बीए कर लो। परंतु आर्मी, नेवी में बीटेक का ऑप्शन सिर्फ दिया जाता है, और एयरफोर्स में तीनों ऑप्शन दिए जाते हैं कि एयरफोर्स का जो कैडेट्स हैं वो बीटेक भी कर सकते हैं, बीएससी भी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस भी देख सकते हैं, उनको जैसी जो चीज सही लगे। क्लियर? एडमिशन प्रोसेस क्या होता है? तो तरीका यही है कि आप अप्लाई कीजिए ऑनलाइन, जैसे मैंने आपको बताया, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जाइए, अप्लाई कीजिए।
उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर हुई है। रिटन एग्जामिनेशन 900 नंबर का होता है। फिर रिटन एग्जामिनेशन में अगर आपके 900 में कट ऑफ पार होते हैं, हर साल कट ऑफ आता है 300 से 400 नंबर के आसपास का कट ऑफ बनता है, तो अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो गया तब आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं इसको। तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो होता है वो आर्मी का ही, मतलब सॉरी डिफेंस का ही विंग होता है। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। वो आपको इंटरव्यू में आपको रिव्यू करेंगे। अगर आप इंटरव्यू में रिव्यू हुआ है और अच्छा हुआ आपका, तो 900 नंबर का इंटरव्यू होता है। इसमें मार्क्स अगर अच्छे आए तब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है, मेरिट लिस्ट में। और मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आता है तब आपको जाके मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होता है। मेडिकल में भी अगर आप फाइनल हो गए तो आप बनता है फाइनल मेरिट लिस्ट। ये वो बच्चे होते हैं जो अंदर जाकर, मतलब अब आपको सीधा प्रेस्क्राइब कर दिया गया कि इसको, इस बच्चे को ले लो, ठीक है। और फिर आपकी शुरू होती है ट्रेनिंग एनडीए पे। क्लियर? ये 3 साल की पढ़ाई ट्रेनिंग साथ में करते हैं। फाइन। Only candidates in the merit list are selected for NDA training program. Candidates are allotted services branches, Army, Navy या Air Force based on their ranks and preferences. तो बच्चे का रैंक क्या है और उसने प्रेफरेंस क्या लिया है। तो जैसे जनरली होता क्या है कि सारे लोग डिफेंस में अगर जा रहे हैं तो एयर फोर्स उनका फर्स्ट चॉइस होता है। तो जो भी टॉप रैंकर्स होते हैं वो एयर फोर्स में जाते हैं। सेकेंड चॉइस जो लोगों का होता है वो होता है नेवी। तो सेकेंड चॉइस वाले बच्चे जनरली नेवी में जाते हैं और आर्मी के लिए थर्ड चॉइस पे लोग आते हैं। ठीक है, ये जनरली रहता है ऐसे, ये कोई फिक्स नहीं है। बहुत सारे बच्चों का हो सकता है कि भाई किसी का आर्मी ही फर्स्ट चॉइस हो जाए या नेवी उसका थर्ड चॉइस हो जाए। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। ठीक है। नाउ ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है upsconline.nic.in। ध्यान रखिएगा, कोई भी वेबसाइट जब आप केटर कर रहे हो तो अगर वो गवर्नमेंट वेबसाइट है कि नहीं, ये जानने का तरीका यही होता है, या तो उसमें nic.in लगा होगा या फिर उसमें gov.in लगा होगा। ये दोनों वेबसाइट हमेशा सरकारी होते हैं, gov.in या फिर nic.in। क्लियर? अब न्यू यूनिफाइड ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल रिलीज किया गया है। ये क्या है? तो पहले ना OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्लेटफॉर्म था। इसमें क्या होता था कि आप रजिस्ट्रेशन एक प्लेटफॉर्म पे करते थे, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होता था वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे होता था, फिर उसके बाद आप एग्जाम का जो रिजल्ट देखते थे वो कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखते थे, और फिर आप कोर्स के लिए जो अप्लाई करते थे वो कोई और प्लेटफॉर्म होता था। तो सारे जगह प्लेटफॉर्म अलग अलग था। तो अब एक नया प्लेटफॉर्म रिलीज किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। इसको यूनिफाइड ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल कहते हैं। इसमें एक ही प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्टर कीजिए, वहीं पे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, आपका एप्लीकेशन भी वहीं होगा, एडमिट कार्ड भी वहीं आएगा, रिजल्ट भी वहीं आएगा, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी वहीं होंगे। क्लियर ना? और यहां पर आधार रिकमेंडेड एज प्राइमरी आईडी। तो आधार कार्ड अगर किसी का नहीं है तो बनवा लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड इज काइंड ऑफ अब धीरे धीरे पूरे देश में मैंडेटरी होता जा रहा है, तो आधार कार्ड बनवाना बहुत जरूरी है। फिर एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी देख लीजिए। भारतीय लोग एलिजिबल हैं, इंडियन सिटीजन, नेपाल के सिटीजन भी एलिजिबल हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, इथियोपिया, वियतनाम, ये सारे लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बॉर्न बिटवीन 1 जनवरी 2007 टू 1 जनवरी 2010, इस एज में, मतलब इसके बीच में आपका जन्म होना चाहिए, जो तभी आप अलाउड होंगे। तो 2007 से 2010, तो ये इस साल का नोटिफिकेशन है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आर्मी के लिए 12th पास होना जरूरी है, कोई भी स्ट्रीम से हो ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एयरफोर्स या नेवल के लिए 12th पास विद पीसीएम होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, नेवी और एयरफोर्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना जरूरी है। आर्मी के लिए आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चलता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अप्लाई कीजिए ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन 900 नंबर का। अब रिटन एग्जामिनेशन जो होता है वो उसमें बता देते हैं क्या होता है। 2 पेपर लिए जाते हैं, एक होता है मैथमेटिक्स का और एक जनरल एबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, गैट। मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है उसमें सिंपल मैथमेटिक्स पूछते हैं, और गैट में आपको बता रहा हूं भी क्या क्या पूछेंगे। उसमें बेसिकली जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी सारी चीजें पूछते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आपको ये पेपर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का सारे एमसीक्यू होते हैं, पेन और पेपर मोड का होता है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है। अब पेपर 1 जो मैथ्स है, मैथ्स में आपसे टोटल 300 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। 120 सवाल होता है, हर सवाल 2.5 नंबर का होता है। कितने का? 2.5 नंबर का। 2.5 नंबर का एक सवाल होता है, 300 नंबर का पेपर होता है, और ये 2.5 घंटे का ही पेपर होता है। पेपर भी 2.5 घंटे का, एक सवाल भी 2.5 नंबर का। जो दूसरा पेपर होता है जिसको गैट कहते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट, इस जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपसे इंग्लिश पूछा जाता है और जीके पूछा जाता है। इंग्लिश आपसे 200 नंबर का पूछा जाता है, 50 सवाल, हर एक सवाल 4 नंबर के, और आपसे 100 सवाल पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के, जो 4 नंबर का अगेन एक सवाल होता है। तो 4 नंबर 400 और ये 200, टोटल 600 नंबर का ये पेपर। मैथमेटिक्स का पेपर 300 नंबर का। क्लियर? और आपके टोटल हो गए 2.5 घंटे का ये भी पेपर। तो 5 घंटे का पेपर होता है, ये एक ही दिन में होता है, अलग अलग दिन नहीं होता है। तो ये आपको एक ही दिन में होगा।
1/3 मार्क्स होता है नेगेटिव मार्किंग। तो अगर आपका जैसे 4 नंबर का सवाल है तो 4/3 नेगेटिव, 2.5 नंबर का सवाल है तो 2.5/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पेपर 1 मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा जाता है? तो अलजेब्रा, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स। और गैट में क्या क्या पूछा जाता है? तो इंग्लिश में आपसे ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और एक्सप्रेशन, सिर्फ यही 3 चीज पूछेंगे। लेकिन जीके में ध्यान दीजिएगा, जीके में जो 400 नंबर का पेपर था उसमें 100 नंबर का फिजिक्स आएगा, 25% वेटेज फिजिक्स का है, 15% वेटेज जो है केमिस्ट्री, मतलब 60 मार्क्स का केमिस्ट्री आएगा। और जनरल साइंस जो बायोलॉजी होता है जनरली, वो 10% वेटेज रख रहा है, मतलब 40 मार्क्स का। तो ये आप समझ गए, 100 नंबर, 60 नंबर, 40 नंबर, 200 नंबर का आपका बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगा, साइंस जिसको कहते हैं। तो आधा जो 400 नंबर का जनरल नॉलेज था, उस 400 नंबर में से 200 नंबर का आपका साइंस हो गया, और बचा हुआ 200 नंबर पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। 20%, 20%, 10%। क्लियर है? तो इस तरीके का बाइफर्केशन है। अब ये हो गए 900 नंबर का एग्जाम। अब आते हैं, अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई कर गए तो अब आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू भी 900 नंबर का होता है। इंटरव्यू में क्या होता है? 5 दिन का इंटरव्यू होता है। इसमें 2 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 पहले दिन का होता है और स्टेज 2 में बचे हुए दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन का स्टेज 2 होता है। अब स्टेज 1 में क्या है? ऑफिसर इंटेलिजेंस रैंकिंग एक सिस्टम होता है वो। फिर आपको पिक्चर परसेप्शन टेस्ट बोला जाता है और डिस्क्रिप्शन टेस्ट बोला जाता है। ये 3 तरीके के टेस्ट होते हैं जो कि आपको उस दिन दिखाना होता है। ऑफिसर इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि वो बेसिकली आपको नंबर्स देंगे, बहुत सारे नंबर बोल दिए और फिर पूछेंगे कितना आपको याद है, सीक्वेंस याद कर पाते हो कि नहीं, नाम याद कर पाते हो कि नहीं। तो वो ऑफिसर इंटेलिजेंस होता है। फिर आता है पिक्चर परसेप्शन। आपको एक पिक्चर दिखाया गया और उस पिक्चर को देख के आप क्या समझ पा रहे हैं, इससे आपके माइंडसेट समझ में आता है। और डिस्क्रिप्शन टेस्ट, कि आप किसी चीज को अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये 3 टेस्ट होते हैं। अगर ये 3 टेस्ट आपने अच्छे से उस दिन पास कर लिया तो आपको दूसरे दिन अलाउ किया जाएगा, मतलब आपका डे 2 होगा। पर अगर आपने डे 1 नहीं क्लियर किया तो आप डे 2 में आ ही नहीं पाएंगे। अब जब आप जैसे ही डे 2 में आते हैं, मान लेते हैं ये आपने क्लियर किया, डे 2 में आए, तो ये 4-5 चीजें होंगी, साइकोलॉजी टेस्ट, कॉन्फ्रेंस, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर टास्क, इंटरव्यू, तो सब कुछ कराते हैं इस दिन, 4 दिन रख के। इन सब में अगर आपका सब कुछ बढ़िया निकल गया तो अब आपको पास कर देंगे, नहीं हुआ तो फिर आप यहां से भी आउट हो सकते हैं। तो इसमें आखिरी स्टेज होता है कॉन्फ्रेंस, जिसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस आउट, अगर आपका यहां सिलेक्शन नहीं होता है तो। Now moving forward, only those candidates who clear the stage 1 are permitted to appear for stage 2, और जो stage 1 stage 2 दोनों क्लियर कर लिए उनका फाइनल सिलेक्शन होता है। अब फाइनल सिलेक्शन के पहले यहां ये भी क्लियर हो गया आपका, ये भी क्लियर हो गया। अब आपका मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी इसमें बहुत स्ट्रिक्ट होता है, और मेडिकल टेस्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनिए इसमें क्या होता है। तो फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए इनका पूरा का पूरा ब्रोशर जो दिया हुआ है एनडीए का, वो ब्रोशर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं मोटा मोटी आपको बता दे रहा हूं। तो इसमें कुछ कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो बहुत नॉर्मल है, होते हैं लोगों को, बहुत बड़ी बात नहीं है, पर अगर ये आपको है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको मेडिकल में छांट देंगे। जैसे वैक्स इन ईयर्स, कान गंदे नहीं होने चाहिए, कान में वैक्स हो जाता है, अगर बहुत वैक्स आपके आता है तो ये आपको अलाउ नहीं करेंगे। डेविएटेड नेजल सेप्टम, नाक थोड़ा सा टेढ़ा। हाइड्रोसिल फाइमोसिस, ओवरवेट और अंडरवेट, अंडर साइज चेस्ट, पाइल्स, गाइनेकोमास्टिया, गाइनेकोमास्टिया, मैं बायो वाला बंदा नहीं हूं, टॉन्सिलाइटिस, वर्सो, वेरिकोसेली, वेरिकोसेली जो भी है। तो ये इतने सारे इश्यूज हैं, मेरे को बस ये वैक्सीन ईयर से समझ में आया, बाकी मेरे को नहीं समझ में आया, तो वो तुम देख लेना थोड़ा सा या गूगल कर लेना। इनमें से अगर आपको कुछ भी है, जैसे इसमें एक और चीज होता है नॉकिंग नी, जब आप खड़े हैं तो आपके दोनों घुटने टकरा रहे हैं क्या, तो ये सारे अब आप खुद से देखने मत लाइएगा, डॉक्टर का सहारा लीजिए, डॉक्टर आपको ज्यादा अच्छा बता देगा। प्लीज सर आई नीड हेल्प, काहे का हेल्प चाहिए भैया, तुम काहे इतना स्पैम कर रहे हो, तो आप वो देख लीजिएगा कि आपको इसमें से कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो आपका मेडिकल क्लियर है, तब फिर आप इसमें अलाउ कर दिए जाएंगे। ठीक है, नाउ टैटू पॉलिसी भी है यहाँ पर। अच्छा, आपको एक और चीज बता दूं, इसमें आई साइट पॉलिसी भी है। जैसे आर्मी में मतलब आपको वो ग्लासेस अलाउड होते हैं, बट ग्लासेस ±2.5 तक ही अलाउड होते हैं, उससे ज्यादा है तो नहीं अलाउड है। और एयरफोर्स और नेवी में बिल्कुल अलाउड नहीं होते हैं। नहीं, शायद नेवी में भी अलाउड है, 0.25 या 1.25 है कुछ अलाउड। एयरफोर्स में बिल्कुल अलाउड नहीं है, पूरी तरह से करेक्ट विजन होना चाहिए 6x6। ठीक है, ये हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टैटू अलाउड कहां कहां है, तो टैटू सिर्फ इनर साइड ऑफ 4 आर्म, ये 4 आर्म मतलब यहां से लेकर यहां तक, इनर साइड मतलब अंदर वाला हिस्सा, इधर इधर वाला हिस्सा, बाहर वाले हिस्से पे नहीं।
तो इधर वाले हिस्से पे टैटू अलाउड है सिर्फ। रिवर्स डॉर्सल साइड ऑफ पाम हैंड, पाम हैंड रिवर्स डॉर्सल मतलब अब पता नहीं रिवर्स डॉर्सल साइड क्या कहते हैं, बायोलॉजी में थोड़ा देख लेना, ये कोई एक साइड अलाउड है। हाथ पे भी टैटू। टैटूज ऑन अदर पार्ट्स मतलब परमानेंट रिजेक्शन फिर आपको कभी नहीं लिया जाएगा कोई डिफेंस फोर्सेस में, तो अगर वो परमानेंट रिजेक्शन मतलब अगर कहीं और टैटू है तो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली फिट। मेडिकल गाइडलाइंस जो है वो दिखा दिया आपको, कुछ और भी हैं वो आप ब्रोशर से देख लीजिएगा। और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स मेडिकल ग्राउंड पे भी रिजेक्ट हो सकते हैं, मतलब आपका सब कुछ ओके है बट मेडिकली अगर आप फिट नहीं तो आपको हटा देंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कंडक्टेड बाय ए बोर्ड ऑफ सर्विस मेडिकल ऑफिसर्स, तो ये भी आर्मी मतलब डिफेंस के जो लोग होते हैं आर्मी नेवी वाले वही लोग कंडक्ट कराते हैं। तो आप कहीं बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर से नहीं लिखवा सकते कि मैं फिट हूं, वो यहीं पे आपको जाना होगा और यहीं पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मेडिकली अनफिट है तो नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। बीइंग डिक्लेयर्ड मेंटली फिट बाय द, ठीक है। उसके बाद फाइनली आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट बनने के बाद मेरिट लिस्ट कैसे बनता है तो कट ऑफ क्या क्या है, तो जो सबसे पहला एग्जामिनेशन है रिटन, इसका कट ऑफ 900 नंबर में से 291 एनडीए 1 जो हुआ था और अभी एनडीए 2 हो रहा है उसका 305 था साल 2024। उसके पहले 292 था, उसके पहले 355 355 355 346। मतलब मोटा मोटी तुमको दिख रहा होगा साल 2019 से लेके 24 तक में मोटा मोटी 350 नंबर के आसपास का बन रहा है कट ऑफ। तो तुम एक 400 नंबर अपने दिमाग में अगर लेकर चलते हो तो 400 प्लस पे फॉर श्योर तुम सेलेक्ट हो जाओगे। तो 900 में आपको 400 का टारगेट लेकर चलना, 400 कि आपको इतने नंबर आने चाहिए। क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब अगर मान लेते हैं आपका फर्स्ट स्टेज हो गया तो अब आपका इंटरव्यू भी होगा। तो आप अगर 400 नंबर लाते हो फर्स्ट स्टेज में 400 आउट ऑफ 900, तो अब आपका बच रहा है 900 नंबर का और इंटरव्यू। तो अब इंटरव्यू के साथ आपका टोटल जो मार्क्स आना चाहिए वो 673 656 700 688, मोटा मोटी 700 नंबर मान ले। तो 400 नंबर यहां ले आए, 300 नंबर और ले आओ इन इंटरव्यू भी स्कोर। अब ऐसे आंसर से आपका फाइनल स्कोर आएगा। अगर किसी का टाई आता है तो टाई ब्रेकर का रूल है ओल्डर एज, जो ज्यादा उम्र का है उसको पहले लिया जाएगा, या फिर अगर वो एज भी दोनों का सेम आ रहा है तो हायर रिटन टेस्ट स्कोर, मतलब रिटन में किसके ज्यादा नंबर आए हैं, जो पहला वाला था ना फेज, इंटरव्यू तो दूसरा था, रिटन में जिसके ज्यादा स्कोर होंगे उसको लिया जाएगा। चलिए अब आपका मेरिट लिस्ट बन गया। अब आप ट्रेनिंग एनडीए में ट्रेनिंग के लिए आप तैयार हैं। तो अब आप एनडीए में ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं तो ये है, और आर्मी में 208 है, तो ठीक है बढ़िया। और नेवल एकेडमी कैडेट एंट्री 36 है, टोटल 406 सीटें निकली हैं, 400 सीट्स इस साल रिलीज किए गए हैं। अब ट्रेनिंग पीरियड में आपको 56,100 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये ट्रेनिंग पीरियड कौन सा होता है, तो जब आप 3 साल या 4 साल की पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद आपका 1 साल का ट्रेनिंग होता है, 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होता है। इस ट्रेनिंग में आपको अगेन ग्राउंड के लिए सब कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, उस वक्त आपको इतना पैसा मिलेगा। 1 साल के बाद जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म हुई आपकी आएगी पोस्टिंग, और ये जो पोस्टिंग आपकी आती है ये पोस्टिंग ही बेसिकली आपको, जैसे आर्मी में लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिलता है, लेफ्टिनेंट जिसे कहते हैं, तो वहां पर आपको कहां पोस्टिंग मिल रही है उसके हिसाब से आपकी सैलरी होगी। इट माइट रेंज फ्रॉम 80,000 टू 1.2 लाख रुपीज पर मंथ। ये आपका पहला स्टार्टिंग पैकेज होगा पर मंथ, ये आपकी पहली अर्निंग होगी जब आप पोस्टिंग में चले जाएंगे। तो बेसिकली 3 या 4 साल का आपका कोर्स, 1 साल का ट्रेनिंग, जिस टाइम पे ये मिलेगा, ट्रेनिंग के 1 साल के बाद आपकी सैलरी 80,000 या 1,20,000 रुपए के आसपास होगी। क्लियर। और इसके साथ साथ ये तो सैलरी है, इसके साथ साथ जो फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे आपको होम मतलब रहने का घर मिलेगा, उसके बाद आपका फूड भी वहीं मेस में फ्री रहेगा, उसके बाद आपका कार, ये सर मतलब जो आर्मी नेवी है वो आपको कार देगी, कार के साथ इस कार का पेट्रोल मिलेगा, इस कार को चलाने के लिए ड्राइवर मिलेगा, उसके बाद आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर में एक क्या कहते हैं वो शेफ मिलेगा, खाना बनाने के लिए आपको शेफ मिलता है, और इसके साथ साथ फिर आपको वो भी दिया जाता है, क्या बोलते हैं, एक हाउस हेल्प जिसे कहते हैं, नौकर चाकर जो होते हैं ना, तो हाउस हेल्प भी मिलता है आपको। तो ये सारे, इतनी सारी सर्विसेज अलग से आपको और मिलेंगी, और ट्रैवल करना है तो वो आपका ट्रैवल भी फ्री होगा। तो ये सारी चीजें आपकी होंगी। क्लियर है भाई, ऑल गुड, ऑल सॉर्टेड, सब कुछ समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सैलरी रेंज भी मैंने दिखा दिया है कि आप कहां कहां से कैसे कैसे पहुंचेंगे।